18 साल की उम्र में बच्चा अप्लाई कर सकता है। जैसे नादरा में हमारा आईडी कार्ड बनता है। आप कह रही हैं कि कंप्यूटर पे टेस्ट है, तो उसके लिए तो आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इट्स क्वाइट ईजी फॉर पढ़े लिखे और अनपढ़। कई दफ़ा एजुकेटेड लोग भी फेल हो जाते हैं। लाइसेंसिंग ब्रांच लाइसेंस देने के हवाले से लड़कियों को या ख़वातीन को क्या फैसिलिटेट है? जो हमारा प्रोसेस गाड़ी कार का है, मेल के लिए वही फीमेल के लिए। HTV PSV ये पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं, उनकी बात करें तो उनका लाइसेंस का इजरा जो है वो रोक दिया गया है। मेरे पास अभी कोई बंदा PSV के लिए नहीं आया, HTV के लिए नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G फॉर गुजरांवाला। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक गुजरांवाला मैडम शहजादी, जिनसे हम पूछेंगे कि लाइसेंसिंग ब्रांच गुजरांवाला के शहरियों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहा है और जो गुजरांवाला के शहरियों के लाइसेंसिंग ब्रांच के हवाले से या लाइसेंस बनवाने के हवाले से मसाइल हैं, उनको वो कैसे कैटर कर रहे हैं और उनके हल के लिए उनके पास क्या क्या तजावीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अगर कोई लाइसेंस, एक लेमैन अगर लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए जी, सबसे तरीक़ाकार तो ये है कि 18 साल की उम्र में बच्चा अप्लाई कर सकता है। जैसे नादरा में हमारा आईडी कार्ड बनता है, इसी तरह आप लर्नर के लिए अप्लाई करेंगे। 42 डेज़ के बाद वो आएगा और हम उसको लाइसेंस की उसकी ट्राई लेंगे, जिसमें ई टेस्ट, ई साइन मीन के यहाँ पे हम पहले रिटन टेस्ट लेते थे, अब हमने उसको इजी कर दिया। कंप्यूटर पे हम 10 क्वेश्चन देते हैं और वो उन क्वेश्चंस का आंसर देता है। जो 60-70% में होता है तो पास होता है, उसको हम आगे रोड टेस्ट में ले जाते हैं और फिर आगे रोड टेस्ट में जो पास होता है तो उसको हम लाइसेंस विदिन 4-5 डेज़ उनको डिलीवर कर देते हैं। तो मैम, यहाँ अगर हम बात करें तो ड्राइविंग जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या आप अनपढ़ हैं, दोनों जो हैं शख्सियात, दोनों अफराद जो हैं वो चला रहे होते हैं। तो ये जो आप कह रही हैं कि कंप्यूटर पे टेस्ट है, तो उसके लिए तो आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो इसमें आपकी लाइसेंसिंग ब्रांच क्या ऑफ़र कर रही है? उसमें बाकायदा जो अनपढ़ हजरात हैं उनको लेक्चर दिया जाता है पहले कि आपने क्या क्या करना है। उस पर हम जो उनको नंबर देते हैं, रेड लाइन में होता है, पेंसिल से लिखा होता है, उसको पहले उसमें वो उनको बताते हैं कि एंटर करें। वो देख रहे होते हैं क्योंकि हम उसकी बनाई हुई है वीडियो और वो चलाते हैं बार बार। जो लोग आते हैं उनको, इवन के पढ़े लिखों को भी हम कहते हैं कि एक दफ़ा आप देख लें। कई दफ़ा एजुकेटेड लोग भी फेल हो जाते हैं, उनको फिर बताते हैं कि जी ये अब अपनी ज़बान सेलेक्ट करें। अगर आपने इंग्लिश में टेस्ट पास करना है या उर्दू में, वो ज़बान अपनी सेलेक्ट करता है। उसके बाद सामने 10 क्वेश्चन आते हैं और साइन के साथ होते हैं, पता चलता है कि ये क्या पूछ रहा है, क्या वो बोल भी रहे होते हैं साथ। इंग्लिश में जो होता है, उर्दू में बोलने होते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ देख के आपने आंसर देना होता है। तो इट्स सो सिंपल नाउ, अब पढ़े लिखे के लिए भी और अनपढ़ के लिए भी। दूसरा ये कि हम लोगों ने टच सिस्टम किया हुआ है। अब टच सिस्टम में तो आपको पता है हर अनपढ़ बच्चे के पास, अनपढ़ बड़े के पास, अनपढ़ जवान के पास वो मोबाइल होता है, जिससे हर बंदा आसानी से उसको ऑपरेट कर लेता है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट ईजियर। तो मैम, अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, एक पढ़ा लिखा जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेता है और जल्दी उसे पिक कर लेता है, जबकि अनपढ़ इसके बिल्कुल मुतज़ाद होता है। तो इसमें जब दोनों बंदे आपके पास आते हैं तो टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल का भी डिफरेंस होता है या दोनों के लिए सेम ही कैटेगरी? सेम कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल हैं। देखिए जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका क्या नाम है, 3 ऑप्शन दे दी, आपका नाम ABC, जो आपका नाम है आप उसको टिक कर दें। कौन सी एज है, किस एज में अप्लाई करते हैं, वो 16, 17 या 18, ये क्वेश्चन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रास्ते में अगर इंजन वो है, पटरी आती है, तो उसका कौन सा साइन है, उसके 3 दे देते हैं, एक ट्रक या क्रॉसिंग का। तो ये इससे सो इजी, क्योंकि रिलेटेड टू रोड, तो सारे हम रोड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो सामने आते हैं साइन। उनमें से आपने एक को टिक करना है, टिक भी आपने टच करना है, आप कोई वो माउस सिस्टम नहीं है। तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर पढ़े लिखे और अनपढ़।
मैम अगर मैं गुजरांवाला शहर की बात करूं तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस का कॉन्सेप्ट है ये तो होना तो सभी के पास चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइवर ऐसे हैं जो गाड़ियां भी चला रहे हैं, रिक्शाज भी हैं, उसके अलावा बसेस भी, तो उनके पास लाइसेंस नहीं होता। और उनसे अगर लाइसेंस का पूछा जाए कि आप क्यों नहीं बनवाते, तो उनका जो कॉन्सेप्ट इस हवाले से बन चुका है वो यही कहते हैं कि ये बड़ा लथार्जिक प्रोसेस है, कोई पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, मेरिट पे नहीं बनता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अभी आप पूरे पंजाब में जाके देखें, हर ज़िले में 36 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डीआईजी सुहेल अख्तर साहब ने, पंजाब डीआईजी हेडक्वार्टर ने क्लियर मैसेज पास किया है कि करप्शन फ्री लाइसेंस, करप्शन फ्री रोड, जिस तरह वो पहले सुना था, जो आप भी जिसकी बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल वाज़िया मैसेज दे दिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस। तो अभी मैं ये मौका है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो भी सीनियर आएंगे इस मिशन को जारी रखेंगे, और जो डीआईजी पंजाब का मिशन है उसको हम लोग आगे लेके बढ़ें ताकि लोग आएँ, उनको लाइसेंस हम दें। देखें, इजी वे है जो अभी आपने कहा है पैसों वाला, इसीलिए तो ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए आसानियाँ हों। अब तो हमने, पहले लोग आते थे यहाँ पे मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अब हम यहाँ पे डॉक्टर साहब को, आज हम एमएस साहब से रिक्वेस्ट करके आए हैं, उन्होंने हमारी बिल्कुल हमारे साथ देने की प्रॉमिस किया है, डॉक्टर साहब से बात करवाई है, और उन्होंने भी कहा है कि इंशाल्लाह मंडे से वो लोग आएंगे और यहीं पे हर चीज़ उनको मिलेगी, डॉक्टर भी यहीं होगा, टिकट्स भी यहीं से मिलेंगी, और बाहर से कोई पेपर नहीं लेके आना है। तो ई पेपर बिल्कुल खाली घर से आईडी कार्ड लेके आएँ, और साथ एक लर्नर जो 40 डेज़ का आपका उसको आप आए। हमारी विंडो हम ऑपरेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये गुजरांवाला के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है जो हमारे सीटीओ साहब सुहेल फाजिल साहब और डीआईजी पंजाब सुहेल अख्तर साहब हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतरी कर रहे हैं। तो मैम अगर हम बात करें सीटीओ साहब सुहेल फाजिल साहब की, तो वो देखा गया है कि वो स्पेशली ख़वातीन को बड़ा ज़्यादा वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उनकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी, उसके अलावा उसके और भी उन्होंने कैंपेन शुरू की जहां उन्हें स्कूटीज़, बाइक्स वगैरह लड़कियों को जो दी जा रही हैं ताकि वो खुद मुख्तार एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो बन सकें और रोड्स पर आ सकें। तो आपकी लाइसेंसिंग ब्रांच लाइसेंस देने के हवाले से लड़कियों को या ख़वातीन को क्या फैसिलिटेट हम लोग बिल्कुल ये देखें जी, हर मुआशरे में औरत का एक मकाम है, और अगर आप औरत को उसको इज़्ज़त दे रहे हैं तो ये तो हमारे सीटीओ साहब की बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कि ख़वातीन का एहतराम कर रहे हैं। और जो हमारा प्रोसेस गाड़ी कार का है मेल के लिए, वही फ़ीमेल के लिए, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम एक्स्ट्रा उनको फेवर दे रहे हैं। सेम टेस्ट उन्होंने वो भी पास करना होता है जो मैन आदमी करते हैं। तो ये अच्छी बात है, हम ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। देखें, आप लाहौर में भी देखें, यहाँ भी देखें, ख़वातीन गाड़ियाँ चला रही होती हैं, उनकी सेंस ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग कर रही होती हैं, सेफली होती है ड्राइविंग लाइसेंस, आई मीन के एक्सीडेंट भी कम होते हैं उन ख़वातीन से। तो अगर हम उनको लाइसेंस देंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि कानून को हाथ लेने के बजाय ख़वातीन अपने आप को सेफ रखें। तो मैम अगर ट्रैफिक पुलिस जो है बाकायदा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इस तरह का कोई इदारा बना दे कि जहाँ पे पहले जिसने लाइसेंस लेना है वो आके पहले ट्रेनिंग ले ड्राइविंग की, देन उसके बाद उसके लिए लाइसेंस का हसूल भी बड़ा आसान हो जाए, क्या ये नहीं होना चाहिए? है, हमारा अदारा चल रहा है, हमारा एक स्कूल है जिसमें बच्चियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, और उनका हम एंड ऑफ टाइम टेस्ट भी लेते हैं जी। तो फिर हम उनके लिए आसानी हो जाती है, ई टेस्ट उन पास कर लेते हैं, ड्राइविंग रोड टेस्ट अच्छे तरीके से सेंस आ जाती है उनको। तो वी आर डूइंग दिस जॉब। तो वो जो कोर्स है, वो ट्रेनिंग कोर्स, वो कितनी देर का है, और उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीकाकार है? उसके लिए हम पब्लिसिटी करते हैं, अभी एवरी 15 डेज़ हम लोग वो करते हैं, 15 दिन का होता है। तो बिफोर स्टार्ट हम उसकी मीडिया पे बताते हैं कि जी हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, जिसने अप्लाई करना है आप आएँ, फिर उसको हम उसमें मेंशन करते हैं, उसकी लिस्ट वगैरह बना लेते हैं और
उसके अलावा जो हमारे शहरियों की तरफ से जो एक शिकायत आती है वो ये कि ट्रैफिक का हमने लाइसेंस तो बनवा लिया, सारे हम स्टेप्स से गुजर गए, लेकिन एंड पे जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उन्हें टाइमली, जिस तरह 1 वीक में क्लेम किया जाता है कि आपको लाइसेंस मिलता है, तो उन्हें टाइमली लाइसेंस उनके एड्रेस पे डिलीवर नहीं हो पाता। तो इस बारे में ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? ट्रैफिक पुलिस ने ये हम लोग DIG हेडक्वार्टर पंजाब उनसे रिलेटेड डिलेम्स वगैरह वहीं पे डील करते हैं, हम लोग बना के जब भेजते हैं। वो थोड़ा सा इशू आ रहा था, इंशाल्लाह DIG साहब इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन फ्यूचर मीन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ यू विल सी कि बहुत अच्छा जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनको DI साहब और SSP हेडक्वार्टर्स मैडम बुशरा साहिबा इनको डील कर रही हैं, और सुहेल फाजल साहब काफ़ी इस पे एक्टिव हैं, क्योंकि ये भी अगर मैं और आप बनवाएं तो कितना मुश्किल होता है कि हमारा लाइसेंस ना बने तो प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरीके से उसको आगे लेके चलते हैं कि हमारा काम है, ये अवाम का काम नहीं है। मैम, अगर मैं बात करूं अपने शहर की, तो यहाँ पर क्योंकि सनती शहर है, तो यहाँ पर हर बंदा जिसके पास कोई काम नहीं है वो एक लोडर रिक्शा का एक कॉन्सेप्ट है वो बना लेता है और वो मेहनत मजदूरी शुरू कर देता है। लेकिन फिर वही बात कि लाइसेंस बिल्कुल भी 100% जो लोडर्स वाले हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता। तो इस हवाले से आपका नहीं ख्याल कि ट्रैफिक जो है हमारी गुजरांवाला की, उसको ट्रैफिक पुलिस उसके लिए आगे आए और उनके लिए कैंपेन करे, उन्हें बाकायदा तौर पर ट्रेन करे और उन्हें लाइसेंस दे? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी गुजरांवाला में हम लोग एक वैन तैयार कर रहे हैं जिसमें लाइसेंस लर्नर जो है वो हर जगह पे रोड पे चल रही होगी वैन, जो जिसका टाइम हो वो वहीं रोक के अपना लर्नर वो हासिल कर सकता है। वो एक तो आसानी होगी, और दूसरा ये कि ये जो लोडर हैं इनके लिए हमने अड्डों पे जाके हम इनको एजुकेट करते हैं कि कैसे ड्राइविंग करनी है, कैसे आपने लाइसेंस लेना है, कैसे आपने रोड पे आना है, कैसे बच्चों को बचाना है। तो ये हमारा मिशन है जो हम कैंपेन टाइम टू टाइम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा। तो आई बिलीव कि ये लोग मुस्तफ़ीद होंगे जो हमारे ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम एकदम कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम लोग कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। अगर हम HTV PSV जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनकी बात करें तो उनका लाइसेंस का इजरा जो है वो रोक दिया गया है ट्रैफिक की जानिब से। तो जब हम उसके लाइसेंस ही इशू नहीं कर रहे तो क्या ये हम इस रुझान को मज़ीद तकवीत नहीं दे रहे कि लोग लाइसेंस के बगैर पब्लिक सर्विस व्हीकल ड्राइव करें? आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अभी मैं चूँकि अभी रिसेंटली मैं यहाँ आई हूँ और मैंने देखा है कि LTV में लोग 10-12 आ रहे हैं, और मेरे पास अभी कोई बंदा PSV के लिए नहीं आया, HTV के लिए नहीं आया। तो DIG साहब बेहतर समझते हैं। अभी इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 वीक्स हम लोग इसको भी स्टार्ट कर देंगे। पहले इस निज़ाम को हम सीधा कर लें, हमारा ये 1 विंडो ऑपरेशन जो ही कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह हम दूसरे उस पर भी जाएंगे तो वो भी चल पड़ेगा। और शुरू से चल रहा है, ये 1 वीक की बात है, कोई ज़्यादा तो हुआ ही नहीं है, कोई लंबा अरसा तो नहीं हुआ। तो वो ये अवाम की सहूलत के लिए कि हम उनको जो आने वाले हैं उनको हम इजी एक्सेस दें ताकि उनका टाइम भी बचे और उनके काम भी आसानी से हो जाएं। आप लास्टली आप गुजरांवाला के शहरियों को और देखने वाला को, और स्पेशली एक खातून होने के नाते आप गुजरांवाला की जो ख़वातीन ड्राइवर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन चाहे वो घरेलू हों चाहे वो सर्विंग हो, प्लीज़ आप आगे बढ़ें, काम करें। अपने अगर जो गाड़ी चला रही हैं उनके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप आएँ और हम आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट भी करेंगे, आपको अकोमोडेट भी करेंगे, आपका टाइम भी बचाएंगे, और कानून हाथ में लेने की बजाय आप अपने आप को फ्री ज़िम्मा करें और गाड़ी चलाएं ताकि आसानियाँ पैदा हों आप सबके लिए। जी, तो ये मेरे साथ DSP लाइसेंसिंग ब्रांच मैडम शहजादी गुलफाम मौजूद थी जिन्होंने आपको बताया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी या लाइसेंसिंग ब्रांच गुजरांवाला के शहरियों के लिए क्या क्या फैसिलिटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो मैं अपने शहरियों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर आएंगे और अपना लाइसेंस बनवाएंगे ताकि वो एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे सकें। अल्लाह हाफिज़।